वेलकम टू उड़ान दी फ्लाई। आई एम बी एल यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूसेज ऑफ हैड बेटर। हैड बेटर का प्रयोग अक्सर बच्चे पूछ रहे थे कि सर हैड बेटर के बारे में बताइए, बड़ा कन्फ्यूजन है, हैड बेटर क्या है। तो आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हैड बेटर होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो आपका हैड बेटर होता है बच्चों, हैड बेटर बच्चों क्या है कि ये एक मॉडल वर्ब है बच्चों। ध्यान रखिए क्या है, मॉडल वर्ब है ये, ठीक है। हैड बेटर क्या है बच्चों, एक मॉडल वर्ब है। और ध्यान रखिएगा बच्चों, हैड बेटर का मतलब होता है बच्चों क्या, बेहतर होगा कि। हैड बेटर का मतलब क्या होता है बच्चों, बेहतर होगा कि, या अच्छा, या क्या होगा बच्चों, अच्छा होगा कि, ठीक है। अच्छा होगा कि या बेहतर होगा कि। हैड बेटर का मतलब क्या होता है बच्चों, बेहतर होगा कि या अच्छा होगा कि, ठीक है। और हैड बेटर बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जब हैड बेटर बच्चों एक साथ आती है, हैड बेटर जब एक साथ आती है बच्चों, तो ये क्या होती है, मॉडल वर्ब होती है। क्या होती है बच्चों, मॉडल वर्ब होती है, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों, बेहतर होगा कि या अच्छा होगा कि, राइट। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हैड, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको कैसे आप इससे सेंटेंस बनाओगे, आइए हम इस पर बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हैड बेटर का स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। पहले आप लोग स्ट्रक्चर बनाइए। क्या है स्ट्रक्चर, है बच्चों सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, इसके बाद बच्चों क्या है, हैड बेटर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद बच्चों क्या है आपका, उसके बाद फिर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या होता है बच्चों, इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बेटर, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चों, हैड बेटर चूंकि मॉडल वर्ब है, ठीक है। हैड बेटर क्या है, मॉडल वर्ब की तरह यूज होता है, इसलिए बच्चों ध्यान रखिएगा, हैड बेटर के बाद आप टू का प्रयोग नहीं करोगे। तो इसमें थोड़ा सा नोट भी लिख लीजिए बच्चों। नोट में क्या है बच्चों, इसमें हैड बेटर इज यूज्ड एज मॉडल वर्ब, so after model verb to is not used। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, हैड बेटर इज यूज्ड एज ए मॉडल वर्ब, सो आफ्टर मॉडल वर्ब टू इज नॉट यूज। इसलिए मॉडल वर्ब के बाद बच्चों जो वर्ब आएगी, कहने का मतलब ये जो वर्ब आएगी यहाँ पर, ये वर्ब के पहले बच्चों कभी भी इस वर्ब के पहले आप टू का प्रयोग नहीं करोगे। इस हैड बेटर के बाद जो वर्ब आएगी, उस वर्ब के पहले बच्चों टू का प्रयोग नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि हैड बेटर क्या है, एक मॉडल वर्ब की तरह यूज होती है। जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि कोई भी मॉडल वर्ब हो, ध्यान रखिएगा,
कोई भी मॉडल वर्ब हो, उस मॉडल वर्ब के बाद बच्चों जो वर्ब आती है उस वर्ब के पहले कभी भी हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं बच्चों। जैसे अगर हमको लिखना है कि यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, हमने ऐसा बोला। तो यहाँ पर देखिए कैन भी हमारी क्या है बच्चों, मॉडल वर्ब है। क्या है, मॉडल वर्ब है। इसलिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आप कभी भी टू का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे बोलोगे कि यू कैन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सॉल्व के पहले आपने क्या लगा दिया, टू लगा दिया, इसलिए ये गलत है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद जो वर्ब प्रयोग होती है उस वर्ब के पहले आप टू का प्रयोग नहीं करोगे, इसलिए ये सेंटेंस आपका सही है, ये आपका क्या है, गलत है। तो ध्यान रखिएगा, वही है हैड बेटर, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हैड बेटर भी बच्चों यहाँ पर क्या है, हैड बेटर एक मॉडल वर्ब है। क्या है, मॉडल वर्ब की तरह प्रयोग हो रही है। ये हैड बेटर का फंक्शन कैसा होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, हैड जब एक साथ आएगा तब वो मॉडल वर्ब नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब हैड बेटर एक साथ आता है तब वो कैसा फंक्शन करता है, एक मॉडल वर्ब की तरह फंक्शन करता है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी हैड बेटर एक साथ आएगा तब वो कैसा फंक्शन करता है, मॉडल वर्ब की तरह फंक्शन करेगा। और जिसका मतलब क्या होता है, हैड बेटर का मतलब क्या होता है कि बेहतर होगा कि या अच्छा होगा कि, ठीक है। तो आइए बच्चों देखिए, इस स्ट्रक्चर पर हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं। ज़्यादातर इसका लोग स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं, बट कॉम्पिटिटिव में भी यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। अभी हम दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको सेंटेंस, मान लीजिए इसी स्ट्रक्चर पर आपको सेंटेंस बनाना है बच्चों, किस पर, हैड बेटर पर, ठीक है। आपने हिंदी में बोला, अब आपने बोला क्या कि बेहतर होगा कि तुम सच बोल दो, बेहतर होगा कि तुम सच बोल दो, ठीक है। तो अब देखिए, बेहतर होगा कि तुम सच बोल दो, तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसी स्ट्रक्चर में आप रखिए। अब क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यू है। तो सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा, यू, उसके बाद क्या आएगा, हैड बेटर, यू हैड बेटर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, बोलना, स्पीक दी ट्रूथ। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, बेहतर होगा कि तुम सच बोल दो, यू हैड बेटर स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हैड बेटर चूंकि बच्चों क्या है, यहाँ पर एक मॉडल वर्ब है, इसलिए यहाँ पर स्पीक के पहले यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर पर, अब इसी स्ट्रक्चर पर आप हजारों सेंटेंस बनाइए। बेहतर होगा कि वह अच्छी किताबें पढ़ें, तो क्या होगा, ही हैड बेटर रीड गुड बुक्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं और सेंटेंस हम इस पर बनाते हैं। कुछ और सेंटेंस हम लेते हैं इसी स्ट्रक्चर पर। तो जैसे आपको बोलना है कि बेहतर होगा कि तुम धूम्रपान बंद कर दो, ठीक है। आपने क्या बोला बच्चों कि बेहतर होगा कि तुम धूम्रपान बंद कर दो, तो क्या बोलोगे, यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग, यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग, ठीक है। बेहतर होगा कि वह झूठ न बोले, बेहतर होगा कि वह झूठ न बोले, तो क्या बोलोगे, वह झूठ न बोले, यानी
ही हैड बेटर नॉट टेल अ लाई। ही हैड बेटर नॉट टेल ए लाई। यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो हैड बेटर है, ध्यान रखिएगा, हैड बेटर को तोड़कर कभी भी बच्चों इसके बीच में आप नॉट का प्रयोग नहीं करोगे। ध्यान रखिएगा, हैड बेटर चूंकि ये मॉडल वर्ब की तरह फंक्शन करता है, इसलिए इसको एक साथ लिखोगे और नॉट का जब प्रयोग करना होगा बच्चों तो हैड बेटर के बाद आप नॉट का प्रयोग करोगे। ये ध्यान रखिएगा, आप हैड और बेटर के बीच में नॉट का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको बोलना है कि बेहतर होगा कि भारत चीन पर आक्रमण कर दे। बेहतर होगा कि भारत चीन पर आक्रमण कर दे, तो आप क्या बोलोगे? इंडिया हैड बेटर अटैक चाइना। अटैक के बाद ऑन का प्रयोग नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग अटैक ऑन चाइना बोलते हैं। अटैक जो वर्ब होती है वो अपने बाद, अटैक का मतलब ही होता है पर आक्रमण करना, राइट। इसलिए अटैक के बाद ऑन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर अटैक को आप नाउन बना दो तब इसके बाद ऑन का प्रयोग होता है। जैसे मेक अटैक अगर यूज करते हो आप, मेक अटैक, अब यहाँ पर मेक वर्ब हो गई और अटैक नाउन हो गया, अब आप ऑन का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन अटैक को अगर डायरेक्ट वर्ब की तरह यूज करोगे तो इसके बाद ऑन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो इंडिया हैड बेटर अटैक चाइना। अगर आपको बोलना है कि बेहतर होगा कि वह सच न छुपाए, बेहतर होगा कि वह सच न छुपाए, तो वही चीज़ वहाँ पर हैड बेटर के बाद क्या लगाओगे? अब हाइड द ट्रूथ का मतलब सच छुपाना, तो सच न छुपाए तो क्या होगा? ही हैड बेटर नॉट हाइड दी ट्रूथ। हाइड द ट्रूथ का मतलब सच छुपाना, तो हैड बेटर के बाद ही नॉट का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये हैड बेटर जो है, हैड बेटर एक मॉडल वर्ब होती है जिसका मतलब क्या होता है? बेहतर होगा कि या अच्छा होगा कि। ठीक है, अगर आपके स्पॉटिंग एरर में यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से कभी कभी पूछता है बच्चों, इस तरह से सेंटेंस दे दिया अगर, तो यहाँ से क्वेश्चन जैसे बोला, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, इस तरह से दिया था। क्वेश्चन था आपका, यू हैड बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर, राइट। इसके बाद लिखा था नो एरर। अगर इस तरह से बोल दिया तो ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये ए ऑप्शन है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। ठीक है, इस तरह से बना दिया, यू हैड बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर। तो कंसल्ट के पहले यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हैड बेटर एक मॉडल वर्ब है, इसके बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर आपको बोलना है कि अच्छा होगा कि तुम दिल्ली चले जाओ, आपने क्या बोला बच्चों? अच्छा होगा कि तुम दिल्ली चले जाओ, या बेहतर होगा कि तुम दिल्ली चले जाओ, राइट। तो अब क्या बोलोगे? अच्छा होगा कि तुम दिल्ली चले जाओ या बेहतर होगा कि तुम दिल्ली चले जाओ, तो क्या होगा? यू हैड बेटर गो टू दिल्ली। ठीक है, यू हैड बेटर गो टू दिल्ली। और ध्यान रखिएगा बच्चों, हैड बेटर के बाद ध्यान रखिएगा, जो वर्ब आएगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, B1 आता है यहाँ पर।
ठीक है। और B1 के पहले टू का प्रयोग आप नहीं करोगे, यहाँ पर टू नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसमें आप, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हेड वेटर के बाद जो वर्ब आएगी उसमें आप यस, ईएस और आईईएस का प्रयोग भी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि किसी भी मॉडल वर्ब के बाद जो वर्ब आती है उसमें आप कभी भी यस, ईएस, आईईएस का प्रयोग नहीं करोगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर ही क्यों ना हो, ठीक है। तो वही है, चूँकि हेड वेटर आपका मॉडल वर्ब है बच्चों, तो हेड वेटर के बाद जो वर्ब आएगी उसमें कभी न तो टू का प्रयोग करोगे, न तो आप इसमें यस या ईएस का प्रयोग करोगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका करेक्ट यूसेज ऑफ हेड वेटर। हेड वेटर का प्रयोग किस तरह से स्पोकन इंग्लिश में लोग अक्सर यूज करते हैं। अब आपका को ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि सब्जेक्ट है, हेड वेटर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। अब इस पर आप चाहें तो हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका हेड वेटर, ठीक है। इसी तरह हम आपको हेड वेटर के बाद कल हम नेक्स्ट यूसेज के साथ आपके साथ हाजिर होंगे जो है। तो आज यहीं तक, जय हिंद।